साल के शुरू में एक अजीब सी चॉइस होती है। या तो तुम थोड़ा रुक के सोचते हो, कुछ गोल्स लिखते हो और साल के एंड में पीछे मुड़ के देखते हो तो लगता है हाँ कुछ तो किया है। या फिर कोई प्लान नहीं, बस फ्लो के साथ बहते रहो। और ये वाला ऑप्शन थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। दिन निकल जाते हैं, हफ्ते निकल जाते हैं और कब दिसंबर आ जाता है पता ही नहीं लगता। ज़्यादा लोग ये वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं क्योंकि एफर्ट कम लगता है। इमेजिन करो, एक बंदे के पास सब कुछ है। शहर के बीचों बीच एक स्टाइलिश स्टोर, मोटरसाइकिल्स बिक रही हैं, क्लाइंट्स आ रहे हैं, उसकी टीम काम कर रही है, प्रॉफिट भी आ रहा है, सब सही दिख रहा है, पर अंदर से कुछ फील नहीं हो रहा। हर साल सेम सीन, न्यू ईयर आया, पेट भर के खाया, बड़े बड़े गोल्स लिख दिए, फिर महीनों तक ग्राइंड और एंड में फिर वही डिसअपॉइंटमेंट। और फिर इंस्टाग्राम खोल लो, वहाँ सब कुछ परफेक्ट लगता है। हर किसी के पास गोल्स है, क्लैरिटी है, सक्सेस है। और अगर तुम वहाँ फिट नहीं होते तो लगता है जैसे तुम गेम से बाहर हो चुके हो। फिर या तो अप्रोच बदलो या फिर बस स्क्रॉल करते रहो दूसरों की लाइफ देख के। गोल सेट करने से पहले एक बेसिक चीज़ होती है, तुम्हें पता होना चाहिए तुम चाहते क्या हो। रियल वाला, जो सिर्फ फोटो या रील के लिए अच्छा ना लगे बल्कि तुम्हारे लिए मीनिंगफुल भी हो। थोड़ा टाइम लो और एक बार ठीक से इमेजिन करो तुम्हारी आइडियल लाइफ कैसे दिखती है। अभी तुम क्या एंजॉय करते हो और क्या करना तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम किस जगह जाना चाहते हो और क्यों। यूजुअली असली गोल सिंपल ही होते हैं, ज़्यादा फैंसी नहीं होते। लिस्ट बना ली, ठीक है, अब उस लिस्ट को थोड़ा डाउट के साथ देखो। इमोशन साइड में रख दो। मन में या दिमाग में कुछ आवाज़ आ रही है, उसे बोलने दो। कभी कभी दिल और दिमाग क्लियरली बोलता है भाई ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। जैसे जापानीज़ बोलनी नहीं आती पर प्लान बना लिया कि इंटरनेशनल बिजनेस शुरू करेंगे जापानीज़ चीज़ों का। समझ रहे हो ना। जब ये रियलिटी चेक हो जाए तो गोल्स को थोड़ा शेप देना पड़ता है। गोल क्लियर होना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल चलानी सीखनी है, तुमने 50 मीटर चला ली, अब क्या, गोल कंप्लीट या नहीं। पर मोटरसाइकिल ट्रिप पे जाना, कहाँ जाना है, ये क्लियर गोल है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। और एक बात और, ये सब तुम इसलिए नहीं कर रहे कि कूल लगे, बल्कि ये इसलिए है कि ये तुम्हें वहाँ ले जा रहा है जहाँ तुम सच में जाना चाहते हो। समझे। अगर लिख सकते हो तो लिखो, क्योंकि लिखने से चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, दिमाग में कन्फ्यूज़न कम हो जाता है। फिर अचीवमेंट का एक सिंपल इंडिकेटर होता है। अब जैसे तुम्हें गिटार सीखना है तो कैसे पता चलेगा कि सीख लिया। बस रोज़ प्रैक्टिस करने से नहीं, किसी दिन स्टेज पे बजाने से ही पता चलेगा। बाकी छोटी छोटी चीज़ें भी होती है, जैसे डॉग चाहिए तो कौन सी ब्रीड का लेंगे, खर्चा कितना होगा, ट्रेनिंग कहाँ दिलवाएंगे। सब लिखने से रियल लगता है। और जब लिख लिया तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रायोरिटी। सब कुछ इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता, कुछ चीज़ों को थोड़ा साइड में भी रखना पड़ता है। और हाँ, तुरंत भागने की ज़रूरत नहीं है। गोल्स लिखे कुछ दिन छोड़ दो, फिर वापस देखो। कुछ गोल्स अपने आप बेकार लगने लगेंगे, कुछ को चेंज करने का मन करेगा। और ये नॉर्मल है, गलतियाँ भी होती हैं। लाइफ कभी कभी ऐसे सीन दिखा देती है जो प्लान में था ही नहीं, तब एडजस्ट करना पड़ता है, क्योंकि गोल्स परमानेंट नहीं होते, ये अपडेट होते रहते हैं। एक और बात, सिर्फ फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट को इग्नोर मत करो। आज जो है वो भी लाइफ का पार्ट है। और यार एक साथ 20 गोल्स मत उठा लेना, इससे लाइफ एक रेस बन जाती है और सारी खुशी गायब हो जाती है। सिर्फ बिजनेस, पैसा, नंबर्स ये सब ठीक है, पर हेल्थ, बॉडी, मेंटल स्टेट ये सब इग्नोर करोगे ना तो बाकी चीज़ें भी धीरे धीरे हिलने लगती हैं। सारा टाइम उदास रहने वाला बंदा अच्छा लीडर नहीं बन सकता। कभी कभी बस रिलैक्स करना भी ठीक है, कुछ ना करना भी ठीक है, एनर्जी नहीं है तो मानना भी ठीक है। इसलिए थोड़ा रिलैक्स करना भी ज़रूरी है। उसके बाद अपने गोल्स लिखो, और जब लिखो तो एकदम क्लियर लिखो। नंबर, लिमिट, लाइन, क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करना है, सब लिख दो। इससे चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। बस इतना ही। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।